गुड मॉर्निंग एंड प्रेज़ द लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे हैं, प्रभु में बने हुए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छा समय को जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया कि अपने दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन के साथ हम करें। आइए आज के मनन के लिए हम अपनी बाइबलों को हम लोग खोलेंगे, हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति उसका 24 अध्याय और उसकी वचन संख्या 1 से लेकर 9 तक के बीच में मैं कुछ बातों को एक मनन को आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। उत्पत्ति के 24 अध्याय को अगर आप पढ़े तो वहां पर इसहाक के विवाह का वर्णन के रूप में उसके हम शीर्षक को हम पाते हैं और ये पूरा अध्याय इसहाक के विवाह के वर्णन में दिखाता है। एक विवाह के संदर्भ में एक अच्छे एक वचन को, एक अच्छी शिक्षा को हमें प्रदान करता है। लेकिन इस समय में उस बात की ओर न जाते हुए लेकिन मैं उसमें से कुछ और बातों को मैं आपके साथ इस सुबह के समय में बांटना चाहता हूँ। जब इस अब्राहम अपने दास एलियाजर को इसहाक के लिए, अपने पुत्र के लिए, जब वो पत्नी लड़की लेने के लिए जब वो भेजता है तो उसे खास निर्देश के साथ वो उसे भेजता है और उस निर्देश की कुछ बातों को मैं आपके साथ में इस सुबह के समय बांटना चाहता हूँ। आइए हम पढ़े। उसके 4 में लिखा है, 4 में पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं 4 से आगे पढ़ूंगा। वहां पर लिखा है, परंतु तू मेरे देश में से ही मेरे कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आ। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? इब्राहिम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। अभी जब इस संदर्भ में जब इसहाक के लिए जब विवाह की बात होती है, अब्राहम अपने दास एलियाजर से कहता है कि तू इस देश यानी कि जिस देश में, कनान देश में इब्राहिम रह रहा होता है, वो कहता है कि तू यहाँ से मेरे पुत्र इसहाक के लिए कोई पत्नी न लेना, यहाँ से उसे कोई लड़की के साथ शादी न करवाना, लेकिन तू एक काम कर, मेरे देश में मेरे कुटुंब के लोगों में जहां से मैं आया वहां पर लौट जा और वहां से एक स्त्री उसके लिए लेकर आना। लेकिन दास का एक सवाल है, एक जेन्युइन सा सवाल है, क्योंकि इब्राहिम एक अनजाने देश में रह रहा है, एक पराये देश में एक परदेसी के समान इब्राहिम रह रहा है। तो दास का एक जेन्युइन सा कंसर्न है और वो इब्राहिम से पूछता है, कदाचित क्या हो अगर वो लड़की मेरे साथ आना न चाहे यहां पर इस देश में जिसमें तू रह रहा है, क्या मुझे तेरे पुत्र इसहाक को वापस उसी जगह पर ले जाना पड़े जहां से तू लौट आया है? दास के शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वो साफ साफ शब्दों में कह रहा है, उस देश से जिसमें से तू आया है, जहां से तू आया है, ले जाना पड़ेगा क्या? अब्राहम का जवाब जो वहां पर होता है, वो जवाब के ऊपर आज मेरा ध्यान है। इब्राहिम कहता है कि चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। क्या कहता है? इब्राहिम कहता है कि मेरे पुत्र को उस जगह को जो मैं छोड़ कर आया हूं, वो देश जिसे मैं छोड़ कर आया हूं, वो बातें जिन्हें मैं छोड़ कर आया हूं, तू वहां पर उसे कभी न ले जाना, इब्राहिम कहता है। और जब आगे उसको पढ़ें तो हम पाते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है, उसके 7 आयत को भी पढ़े तो वहां पर लिखा है, इब्राहिम इस प्रकार कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लाकर, इब्राहिम इस बात को फिर से एक्नॉलेज कर रहा है, इस बात को बता रहा है कि मेरा परमेश्वर मुझे मेरे पिता के देश से, मेरी उस मातृभूमि जन्मभूमि से मुझे लाकर यहां पर बसाया है। उसने शपथ खाई थी, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अब्राहम याद करता है, परमेश्वर के द्वारा किए गए वायदों को वो याद करता कहता है, और परमेश्वर ने कहा है कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा और वही अपना दूत तेरे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ न आए तब तो तू पूरी रीति से मेरी शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। 2 बार अब्राहम इस बात पर जोर देते हुए कहता है कि मेरे पुत्र को तू इस देश में जिससे मैं निकल कर आया हूं, वो मातृभूमि, वो सब बातें जिन्हें मैं छोड़ कर आया वहां पर न लेकर जाना। क्योंकि क्या महत्व था अब्राहम का इसहाक को उस जगह पर न लेकर जाने का? जो हमने पढ़ा उसी में वचन दिखाता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था, परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था कि ये भूमि जिसमें तू रहता है, मैं तेरे वंश को और तेरे बाद आने वाली पीढ़ी को ये भूमि दूंगा, ये देश दूंगा।
और इन्हीं बातों को अगर इसहाक उस जगह से अगर लौट जाए, इसहाक उस वायदे में के हुए देश में को छोड़कर अपने पिता के उस जगह पर वापस लौट जाए जहां से इब्राहिम आया था, तो वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूरा होने में एक रुकावट बन सकती थी। वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में, परमेश्वर के वायदों में एक बाधा के समान बन सकती थी। और दूसरी बात अगर हम पाए तो इसहाक उस जगह पर लौट जाता जिसे छोड़कर आया था। अगर हम लोग ना कहें, जगह ना कहें, तो हम कहेंगे उन बातों में इसहाक को लौट जाना पड़ेगा जहां पर जिन बातों को इब्राहिम छोड़कर आया था। वो बातें जिनको इब्राहिम मेसोपोटामिया में, ऊर में, जिन बातों को इब्राहिम छोड़कर आया था, अगर इसहाक यहां से वापस लौट कर गया तो चांसेस हैं, बातें हैं, संभावनाएं हैं कि इसहाक उन बातों में फिर से गिर जाएगा। और इब्राहिम इसी कारण इब्राहिम एक सख्त चेतावनी अपने दास को देता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर तू मेरे पुत्र को, मेरे पुत्र इसहाक को, जिसके द्वारा परमेश्वर ने ये वायदा किया हुआ देश मुझे प्रतिज्ञा किया है, जो मेरे प्रतिज्ञाओं का पुत्र है, तू उसे कभी भी मेरे उस पुरानी जगह पर, उस पुराने बातों में, उन पुरानी चीजों में कभी न लेकर जाना और नहीं उसे कभी वहां पर जाने देना। इन बातों की प्रतिज्ञा, इन बातों की शपथ इब्राहिम अपने दास एलियाजर से लेता है। परमेश्वर के लोगों, अगर हम अपने मसीह जीवन में, हम अपने वर्तमान के मसीह बातों में अगर हम इन बातों को देखें तो क्या महत्व रखती है ये बातें हमारे जीवन में। ये बातें हमें हमारी पुरानी बातों पर न लौटने के लिए चेतावनी देती है। याद रखिएगा, अब इब्राहिम के शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। वो कहता है कि अगर वो स्त्री, तू मेरे कुटुंब में, मेरे परिवार के लोगों में जा तो रहा है, लेकिन अगर वहां से कोई स्त्री तुझे ना मिले तो भी तू मेरी शपथ तो छूट जाएगा, पर कभी भी मेरे पुत्र को वहां न लेकर जाना। चाहे इसहाक के जीवन में वो बातें नहीं हो जो मैं चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी तू उसे कभी भी वहां पर लेकर नहीं जाना। इब्राहिम कहता है परमेश्वर के लोगों, हमारे मसीह जीवन में देखें, अगर हम परमेश्वर के साथ जब हम चलना शुरू करते हैं, शायद हमारे जीवन में वो आशीषें ना हो, शायद हमारे जीवन में वो सारी बातें ना हो जिन्हें हम अपने जीवन में चाहते हैं, जिन्हें अपने जीवन में पाते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी लौट कर उस जगह न जाएं जिसे आप छोड़कर आए। कभी लौट कर उन बातों में न जाएं जिनको आप छोड़कर आए हैं परमेश्वर के लिए। याद रखिएगा, वो बातें जिन्हें आप छोड़कर आए हैं, आप उन्हें पीछे छोड़कर आ गए हैं, आप उन्हें त्याग कर आ चुके हैं, तो इन बातों में आप कभी भी जाने की गलती ना करें मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों। कई बार इस प्रकार के एक जाल में मसीह लोगों को फंसता हुआ पाते हैं जब वो परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं। कई बार जब वो अपने जीवन में होने वाली जो चीजें वो चाहते हैं वो नहीं होती है, तो वो कई बार वापस अपनी पुरानी जगह पर, वापस वहां पर लौट जाना चाहते हैं जिन बातों को छोड़कर आए थे। जिन बातों को उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर छोड़ा, वो कई बार उन जगहों पर लौट जाने की एक परीक्षा का सामना हम करते हैं। स्वाभाविक सी बात है परमेश्वर के लोगों, जिस प्रकार इब्राहिम के दास एलियाजर ने इस प्रकार की बात का सामना किया, कहीं मुझे इसहाक को वापस उस जगह पर लेकर तो नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार की परीक्षाओं का सामना हम भी कई बार करते हैं कि हमारे पास ये हालात होते हैं कि हम कुछ बातों के लिए, कुछ भौतिक चीजों के लिए, कुछ दुनियावी बातों के लिए हम छोड़कर अपनी उन्हीं बातों में लौट जाना चाहते हैं जिन्हें हम परमेश्वर के लिए छोड़कर आए हैं। लेकिन आज मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, इब्राहिम के जीवन से, इसहाक के जीवन से मैं आपको यही बात के साथ मैं आपको यहां पर एक मनन को देना चाहता हूं। कभी भी उन जगहों पर ना लौटे जिन्हें आप छोड़ कर आए। डू नॉट रिटर्न, वापस ना लौटे। देयर इज नो टर्निंग बैक इन क्रिश्चियन लाइफ। हमारे मसीह जीवन में वापस पलटने की कोई जगह नहीं है परमेश्वर के लोगों। अब और इब्राहिम इस बात को भली भांति जानता था। इब्राहिम जानता था कि बेशक मेरे पुत्र इसहाक के लिए वहां से पत्नी ना मिले, लेकिन उसे वहां मत लेकर जाना। मेरा परमेश्वर उसके लिए उपाय करेगा, क्योंकि इस उपाय को इब्राहिम ने उस अरारात पहाड़ के ऊपर, वहां पर उसने, सॉरी अरारात के नहीं ऊपर, जहां पर उसने इसहाक को, जहां पर वो बलि चढ़ाने लेकर गया था, वहां पर मोरिया पहाड़ पर उसने इस बात को उसने अनुभव किया था कि मेरा परमेश्वर उपाय करेगा। और इसीलिए वो कहता है मेरे पुत्र को उस जगह पर लेकर न जाना। मेरे परमेश्वर के लोगों, जिन बातों को हमने छोड़ा है उन बातों की ओर न लौटें। इन परीक्षाओं के ऊपर जय दिलाते हुए अपने आप को इन बातों को याद दिलाएं। मेरा परमेश्वर उपाय करेगा। मुझे अपनी पुरानी छोड़ी हुई बातों में, अपने पुराने छोड़े हुए काम में लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया।
परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के ऊपर, उसके किए गए वायदों के ऊपर, जैसे अब्राहम विश्वास करता था, विश्वास करते हम बने रहें। उन बातों में न लौटे जिन्हें छोड़ा है, लेकिन हम परमेश्वर की ओर आगे देखते हुए, अपनी नजरें सामने की ओर लगाते हुए हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सभी को अनुग्रहित करे। सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।